बट वाई इज अ चाइल्ड नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, जब मैं कॉलेज में थी और मेरे कॉलेज में कोई स्पीकर बोलने आता था तो मैं इतनी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं हाथ खड़ा कर कर उनसे सवाल पूछ लूँ, बिकॉज मुझे क्या लगता था अरे सब लोग मुझे देखेंगे। वीक स्टूडेंट है ना, वीक ही होता जा रहा है डे बाय डे, और वो अंडर कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। इनफैक्ट टीचर्स को मेहनत करनी चाहिए कि वीक स्टूडेंट को एटलीस्ट अबव एवरेज तो पहुंचाएं। अपने कस्टमर को ये फील करा दो कि आपके प्रोडक्ट के बिना तो उनकी लाइफ खराब है एकदम। तो आपको उनको ये भी नहीं दिखाना कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, बट आपको उनको चेज भी करना है। डेटिंग में भी होता है, सेलिंग में भी होता है। जब तक आप उन्हें अपने बिजनेस का दर्द नहीं दिखाओगे ना कि कितने सारे वर्कर्स इसको बनाने में लगे, कैसा हमारा ऑफिस दिखता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस टॉपिक पे आप बहुत टाइम से एक पॉडकास्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाउ टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि मेरी रैपिड सोशल मीडिया ग्रोथ का रीज़न ये है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। और कम्युनिकेट बस आप बोल कर ही नहीं करते, आप अपनी आंखों से बातें करते हैं, अपने हाथों से बातें करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता तो आप बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में सफ़र करोगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपको बताऊं हाउ टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, और उसके लिए मैंने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करा है डॉक्टर डेजी को एंड उनके हस्बैंड हर्षित जी को, जिन्होंने पर्सनली मुझे भी बहुत सारी एडवाइसेस दिए हैं अबाउट कम्युनिकेशन पास्ट में। और अब उन्होंने अपना बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी स्टार्ट करा है जिसमें वो सबकी हेल्प करना चाहते हैं टू कम्युनिकेट बेटर। तो आराम से बैठे हो, इस कन्वर्सेशन को एंजॉय करो। आई एम श्योर इस कन्वर्सेशन के बाद आप बहुत सारे टेक अवेज लेके जाओगे। सो हाय डेजी जी एंड हर्षित जी, कैसा लग रहा है आपको रियलिटी पे आकर? आज हम बहुत सारी रियल बातें करने वाले हैं अबाउट कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा लग रहा है रियलिटी पे आके। और बेस्ट बात ये है कि जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम इस चीज़ को ऑडियंस को कन्वे करें कि कम्युनिकेशन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है और उनकी डे टू डे लाइफ में भी, उनके बिजनेस लाइफ में भी, उनके करियर के अंदर भी। राइट। तो आज वो अपॉर्चुनिटी है, आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि ये कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। राइट। इनफैक्ट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, आप जॉब करते हैं या आप एक स्टूडेंट है, इस पॉडकास्ट में हम हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन आपकी लाइफ बेटर बना सकती है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन। बिल्कुल। तो रिया आज का डे बहुत खास है क्योंकि आज हम बहुत सारी हार्श और हार्ड ट्रूथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो हम देने वाले हैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। राइट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। व्हाट इज दैट फर्स्ट टिप जो आप दोगे ऑडियंस को? आप कोई कॉन्वर्सेशन में हो, आप किसी से बात कर रहे हो या आप स्टेज पे स्पीच दे रहे हो, सबसे पहले तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। राइट। चाहे आपका डे अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, बट यू हैव टू बी इन दैट मोमेंट। यू हैव टू स्माइल वॉट एवर इट मे बी, चाहे सही है या नहीं है, बट यू कैन शो इट टू द ऑडियंस। तो स्माइल करना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो यू कैन फील दैट यस आई एम स्माइलिंग। अगर मैं स्माइल नहीं करूँगी या मैं बहुत एरोगेंट सा फेस बनाऊंगी तो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल टॉकिंग टू मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आई कॉन्टैक्ट। आई हैव टू मेक यू फील वैल्यूड कि मेरे सामने जो पर्सन है जिससे मैं बात कर रही हूँ उसको मैं वैल्यू दे रही हूँ। तो दैट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट शुड बी देयर। और अगर हम नाम लेते हैं जिससे भी हम बात कर रहे हैं, अगर हम उनको नाम से एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन ज्यादा स्पेशल फील करता है और उनकी अटेंशन भी आपके ऊपर आ जाती है। एंड प्लस स्माइल की बात आपने करी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हमारी स्माइल शायद अच्छी नहीं है कुछ, बट स्माइल हर किसी की अच्छी होती है। एवरीवन स्माइल इज ब्यूटीफुल एंड व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग आपको स्माइल करना ही चाहिए डेफिनेटली। तो ये जो आपने 3 हैक्स शेयर करे ये तो लेजिट काफी अच्छे थे। और कुछ आप किसी ऐसे इंसान को बताना चाहे जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है व्हाइल कम्युनिकेटिंग? अंडर कॉन्फिडेंट बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, बट यू नो जब वो उस नॉलेज को प्रेजेंट करने जाते हैं या कोई इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं, सो उस टाइम वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल। आप ये मत सोचो कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप स्पीच देने जा रहे हो तो यू नो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो आपको अपने अंदर चीजों को इजी लेना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो। सो यू हैव टू बी ऑन पॉइंट। बट द थिंग इज कि
कॉन्फिडेंस आपको अंदर से मिलेगा. Take 5 deep breaths. Stay okay. Stay kind. Stay calm. Meditate. And you'll definitely rock the show. और इनफैक्ट ये भी बहुत पॉपुलर सेइंग है कि डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली. जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है सब लोग मुझे ही देखेंगे, तो आप और कॉन्शियस हो जाते हो, राइट? बट इफ यू फील चलो ठीक है, इट्स जस्ट अ स्टेज टॉक, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू, तो ऑल ऑफ अ सडन आप थोड़े से काम फील करने लगते हो. बट हर्षित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी. आजकल एआई इतना ज्यादा पॉपुलर है, हर चीज तो हम एआई से करवा ही लेते हैं. राइट. कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, बट मान लो किसी को मेल लिखनी है तो आप एआई से मेल लिखवा सकते हो. अपना रिज्यूमे बनाना है, एआई से बना सकते हो. तो डू यू थिंक कि अब कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही बिकॉज ऑफ एआई? कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज भी और आगे भी करता रहेगा. अगर हम एआई आने से हमें एक तरह से सपोर्ट मिल गया है, आप समझना, हम 20 मिनट के काम को 2 मिनट में कर पा रहे हैं. ठीक है. अब जैसे किसी को ईमेल लिखना है, एआई में प्रॉम्प्ट भी तो डालना पड़ेगा. जब आपको पता ही नहीं है कि आपको लिखना क्या है, आप सामने वाले को कन्वे क्या करना चाहते हैं और किस वे में करना चाहते हैं, तो आप प्रॉम्प्ट कैसे डालेंगे? और चलो आपने एक बारी को लिखवा भी लिया एआई से, तो आप एआई पे डिपेंड हो गए जो उसने लिख के दिया. अगर आपको पता होगा कि मैं अपनी चीज को या जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो इस तरीके से कहना चाहता हूँ या इस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो जब तो आप उसको सेट कर पाएंगे. चलो एक बारी को ये भी मान लेते हैं कि आपकी चीजें एआई ने बहुत बेटर तरीके से सेट कर दी और आपने वो मेल पास ऑन भी कर दिया जिसको भी आपको भेजना है, जिस भी पर्पज से भेजना है. बट आफ्टर दैट आपका एक बार कॉन्वर्सेशन होएगा, ओवर द कॉल भी हो सकता है, मीटिंग भी हो सकती है. उस पर्सन को तुरंत पता लग जाएगा कि ये इसने तो भाई उठाया है कहीं से और भेज दिया है. आपको अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो ही तो आप उस चीज को कर पाओगे, तो ही तो आप सामने जब बैठोगे तो ही आप बात कर पाओगे, तो ही आप अपनी बात को रख पाओगे, तो ही आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाओगे, तो ही आप उसे समझा पाओगे. राइट. इनफैक्ट मैं परसों ही एक लड़की का इंटरव्यू ले रही थी, तो काफी अच्छे से उसने मुझे मेल ड्राफ्ट करी अबाउट हायरिंग. उसको मेरी कंपनी में एक मार्केटिंग रोल के लिए आना था. बहुत अच्छे से मेल करी. इनफैक्ट कॉल पर भी जब मेरी उससे बात हुई तो शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, बट सामने आकर एकदम मतलब थोड़ा घबरा गई. तो बिकॉज आई एम ऑफ द सेम एज ऑफ द पीपल आई हायर, तो मैं उनको बहुत कंफर्टेबल फील करा देती हूँ. बट हर जॉब इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता. तो जितने कन्विक्शन से आप अपने रिज्यूमे बनाते हो या वो मेल लिखते हो या ये सब चीजें करते हो, उतना ही अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट करने के लिए भी प्रिपेयर करो. राइट. फिजिकली प्रेजेंट करना भी एक अपने आप में पार्ट है. बट अगर देखें, अगर आप वो चीज खुद करोगे, मैं मानता हूँ कि आप सपोर्ट ले लो, आपने टाइम सेव कर लिया एआई से, ठीक है, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर उसके अंदर इन्वॉल्व होगी तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इनफ. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको पता है कि इसमें क्या लिखा है और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ. आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे, आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे. बट जब ही कर पाओगे जब आप कम्युनिकेशन में बेटर हो. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपको तो पता है प्रेजेंट कर लिया, आपने रट भी लिया, चलो एक इंटरव्यू को मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, बट सामने से क्या क्वेश्चन आएगा यू डोंट नो. आपने 10 क्वेश्चन प्रिपेयर भी कर लिए कि सामने से मुझसे ये पूछा जाएगा, बट अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ गया देन Exactly. तो कम्युनिकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाता. कॉलेज में फोकस किया जाता है कि हमें पढ़ाना है, हमें अच्छी नॉलेज देनी है, बुकिश नॉलेज, दे हैव वेरी गुड बुकिश नॉलेज, बट इफ यू टॉक कि प्लेसमेंट क्यों नहीं है, तो इंटरव्यू क्रैक करना भी तो समझाइए, कम्युनिकेशन करना भी तो सिखाइए. ठीक है, उसको बताइए तो सही कि बेटा आपको ये आता है, बट आप अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे. तो जब उसको आता ही नहीं होगा तो कैसे होएगा. वही तो, इंसान बोलना तो तभी सीख जाता है जब वो 2-3 साल का होता है, बट क्या बोलना है ये बहुत लंबे टाइम तक भी नहीं सीखते. और एक कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज है जिससे आप इंस्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो किसी के भी ऊपर. बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में भी ऐसे आए जो मुझे शायद जिंदगी भर याद रहेंगे बिकॉज ऑफ जस्ट अ फ्यू थिंग्स व्हिच दे सेड, जो औरों से अलग थी. बिकॉज लोग कभी ये नहीं भूलते कि हाउ यू मेड देम फील. तो आपके कम्युनिकेशन का एक मेन सार जो है वो ये होना चाहिए कि आप दूसरे वाले इंसान को उनके बारे में ही अच्छा फील कराओ. एग्जैक्टली. और कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी थ्रू आउट द लाइफ करेगी. और मुझे ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट की तरह हमें ये पढ़ना चाहिए और इसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए. उसका सिंपल सा रीजन है, अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता और आपसे कोई क्वेश्चन अराइज किया गया किसी टॉपिक के बारे में बताने के लिए, तो भले आपको वो टॉपिक के बारे में पता है बट आप बता ही नहीं पाओगे, ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे उस चीज को.
ठीक है। हाँ। बट अगर आपको कम्युनिकेशन आता है और टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो एक बारी को आप एक बार भी रीड करके बोल सकते हो और या आप कुछ भी टूटा फूटा कुछ भी प्रेजेंट कर लोगे। राइट। बट टॉपिक पता होते हुए कम्युनिकेशन ना आता हो तो आप इसी जीरो। आपने ये बात करी ना, मुझे अपने एक बचपन का किस्सा भी याद आ गया इससे। हमारे ना स्कूल में एक शो एंड टेल होता था कि हर थर्सडे आपको एक अपने घर से कोई चीज लानी है और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है और उस चीज के बारे में क्लास को बताना है। तो ना मैं एक योयो, तब बहुत चलता था योयो, जो एक स्ट्रिंग होती है और एक बॉल होती है, तो मैं योयो ले गई थी घर से। बट समहाउ योयो का नीचे वाला पार्ट टूट गया और बस स्ट्रिंग रह गई। तो मैंने वो शो एंड टेल पूरा स्ट्रिंग पे दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी बताने के लिए कि नीचे नहीं है, तो बस एक मेरे को अगर एक रोप के बारे में भी बोलना है तो आई कैन स्पीक। तो जिस अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे, तो जिस टॉपिक के बारे में हमें नहीं भी पता हम उस बारे में भी बोल लेते हैं। बट कमिंग ऑन टू दिस थिंग कि ऐसा मैं स्पेशली हमारी कंट्री में देखती हूँ कि लोग ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज व्हाइल कम्युनिकेटिंग। तो आप मेरे को ये बताओ कि ऐसा क्यों है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई गलती कर रहा है या बचपन से हमें कुछ ऐसा सिखाना चाहिए जिससे लोग अच्छे से कम्युनिकेट करें? तो जो आप बात कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सही है। और जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक मिट्टी की तरह है। अब मिट्टी को आप कैसी भी शेप दे सकते हो, उसको आप अच्छी शेप भी दे सकते हो, खराब शेप भी दे सकते हो। तो कहते हैं ना कि पौधे को पानी देते रहोगे तो पौधा बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको एक बड़ा सा वृक्ष बनाना है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हो, तो उसमें पानी डालना पड़ता है। तो ऐसे ही बच्चे हैं, अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों पर फोकस करेंगे, स्पेशली स्कूल में उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे बोलने की, जैसे एक्सटेम्परी कॉम्पिटिशंस हो गए, डिबेट्स हो गए। अक्सर क्या होता है कि वंस इन अ वाइल ये चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं स्कूल्स में। एक साल में एक बार या 2 बार डिबेट कंपटीशन हो रहा है या शो एंड टेल हो रहा है, जैसे आप बात कर रहे थे, एक्सटेम्परी कंपटीशन हो रहा है, एक रीडिंग का कंपटीशन हो गया। तो इससे ना बीच में फ्लो टूट जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको हर दिन बच्चे को मौका देना चाहिए कुछ बोलने का, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल एनहांस होता रहे। और अगर स्टार्टिंग से बच्चा इस चीज़ को सीखेगा, उसको पता होगा कि मुझे किस टॉपिक पे कैसे बोलना है, मुझे स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करना है, तो ट्रस्ट मी, उसको कभी लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इजी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ऐसे टॉपिक्स दे दें बच्चे को जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, ताकि वो खुशी से बोले। और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो तब आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स दे सकते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ताकि बच्चा आगे बड़े हो के कहीं पे भी जाए तो वो अपने आप को प्रेजेंट करने में हेजिटेट ना करे। और फिर अगर मैं बात करूँ शुरुआत की, जैसा आपने मुझसे पूछा, तो हम फोनिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फोनिक्स इज बेसिकली रीडिंग प्रोग्राम, जो काफ़ी स्कूल्स बोलते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई स्कूल नहीं कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। बट आप फोनिक्स को डिकोड करो, व्हाट इज फोनिक्स? तो फोनिक्स से हम बच्चों को यूजिंग स्टोरीज, यूजिंग सॉन्ग्स, साउंड सिखाते हैं जिससे वो जल्दी रीड करना शुरू कर देते हैं। तो आई स्टार्टेड रीडिंग जब मैं 3rd या 4th क्लास में थी, तो मैंने अच्छे से रीड करना शुरू किया था। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उस तरीके से सिखाया नहीं गया। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ऐसे ही सीखा है। तो रट्टाफाई करने से कुछ नहीं होता। आप अगर रट्टाफाई करना सिखाओगे बच्चे को, तो वो सिर्फ वो 10 वर्ड्स ही याद कर पाएगा। आप उसको 11th वर्ड लिखने के लिए बोलोगे तो वो नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए कुछ लॉजिक्स हैं, रूल्स हैं कि हमें ये साउंड है तो हमें ये वाला लेटर लिखना है, हमें वर्ड्स को कैसे रीड करना है। आप सोचो कि बच्चे को वर्ड्स रीड करना अगर आ जाएगा तो कितना कॉन्फिडेंट फील करेगा बच्चा। उसको मीनिंग्स हम बता देंगे तो वो अपने आप सेंटेंसेस फ्रेम करना शुरू कर देगा। और अगर ऐसा होता है कि बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाया नहीं जाता, तो 3rd 4th क्लास में आके बच्चा रीड नहीं कर पाता। और एट द एंड क्या होता है, पेरेंट्स को पीटीएम पे बुलाया जाता है और पेरेंट्स को बोला जाता है, टीचर्स बोलते हैं कि द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रीड प्रॉपर्ली। बट व्हाई इज द चाइल्ड नॉट एबल टू रीड प्रॉपर्ली? उसके पीछे रीजन क्या है?
तो रीजन ये है कि जो बेस आप स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, जिस बीज को आप पानी दे सकते थे, उस बीज को आपने पानी नहीं दिया। एक्सेप्शंस होते हैं कि किसी बच्चे का नहीं मन, भाई वो सीखना नहीं चाहता, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे ये लगता है कि हमें अपने टीचिंग को मोल्ड करना चाहिए एज पर द स्टूडेंट, एज पर द लेवल। जरूरी नहीं है कि मैं जिस लॉजिक से सीखूं चीजों को, या मेरा जो लर्न करने का कॉन्सेप्ट हो आपका भी वैसा ही हो। तो मेरे दिमाग में कुछ और आइडिया हो सकता है, आपके दिमाग में कुछ और हो सकता है। तो ये तो एक टीचर का रोल है कि जिस हिसाब से बच्चा है उसकी साइकोलॉजी क्या है पहले उसको समझो। एक बच्चा सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल में रहता है रफली फॉर 6 आवर्स, तो वो 6 घंटे पेरेंट भेज रहा है स्कूल में ताकि उनका बच्चा बेस्ट एजुकेशन ले सके, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके। अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। तो हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए यही चाहता है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन एक होलसेल सब्जेक्ट होना चाहिए जो स्कूल में भी हमको पढ़ाएं, बिकॉज मैंने अपनी शुरुआत के 3-4 साल ऑफ एजुकेशन अमेरिका से करी है बिकॉज ऑफ माई फादर्स जॉब। वहाँ पर जब मैं थी तो वहाँ पर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वहाँ पर हो सकता है वो आपको जीके ना रटवाएं, हिस्ट्री ना पढ़ाएं, बट वो आपको अच्छा कम्युनिकेटर बना देते हैं। बट इंडिया में वहीं पे हमें बहुत ज़्यादा रट्टाफाई करना सिखाते हैं चीज़ों को। ये जीके में 10 लोगों के नाम याद करो, जो हमें लाइफ में अल्टीमेटली शायद हेल्प नहीं करे। बट ये अगर कम्युनिकेशन हमें सिखाते हैं स्कूल से ही, बचपन से ही, तो इट कैन रियली एड अप टू व्हाट वी बिकम व्हेन वी ग्रो ओल्ड। डेफिनेटली। और इसमें मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि टीचर्स गलत हैं। उनकी क्या गलती है जब आप बाय एंड बाय चीज़ें देते रहोगे कि ये भी कराना है, ये भी कराना है, सिलेबस का एक तो बर्डन, तो कहाँ से मौका मिलेगा इतनी एक्टिविटीज कंडक्ट कराने का। राइट। तो फोनिक्स के बाद है ना सबसे मेजर चीज होती है, फोनिक्स सिखा दिया, बच्चा साउंड सीख गया कि ए की क्या साउंड है, बी की क्या साउंड है, रूल्स सीख गया। अब वो रीड करने लग गया वर्ड्स को अपने आप। अब उससे आप 10 वर्ड्स रीड करा लो, 12 करा लो, 15 करा लो, तो बाउंड्री नहीं बनी उसके लिए कि मुझे ये 10 ही आते हैं। वो फोनिक्स सीखने से उसको रीड करना आ गया, ठीक है। अब उसको लेटर्स जोड़ जोड़ के भी रीड करना आ गया धीरे धीरे, ठीक है, वर्ड्स जोड़ जोड़ के रीड करना वो सीख गया। बट अब उससे नेक्स्ट लेवल क्या करें, अब हम कम्युनिकेशन कैसे इन्वॉल्व करें? ओरेटरी। ओरेटरी प्लेज अ मेजर रोल इन स्कूल्स लाइफ, ठीक है। तो ओरेटरी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को, मतलब जो भी टीचर्स हैं, स्कूल है, उन्हें ओरेटरी कराना चाहिए। वो कराते हैं बट साल में 3 या 4 या 5 या 6 बार। अगर आप देखोगे इसकी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, चाहे वो आधा घंटे के लिए हो। अब वो लिमिटेड स्टूडेंट्स तक रहता है, और वो भी लिमिटेड तक रहता है। अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 3-4 अच्छे हैं, उन्हीं को मौका मिलता रहता है। अदरवाइज क्या होना चाहिए, डेली प्रैक्टिस होगी तो डेली 3 बच्चों को मौका मिले। 10 दिन में 11वें दिन अगेन वो तीसरा बच्चा, 3 बच्चे फिर से रिपीट होंगे। राइट। जैसे मेरी क्लास में भी 3 बच्चे तो उनको हर कंपटीशन में भेजते थे, बट बाकी क्लास क्या करे। वीक स्टूडेंट है ना, वीक ही होता जा रहा है डे बाय डे, और वो अंडर कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। इनफैक्ट टीचर्स को मेहनत करनी चाहिए कि वीक स्टूडेंट को एटलीस्ट अबव एवरेज तो पहुंचाएं। जो परफेक्ट है वो तो है ही है। आपको अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, आपको एडमिशंस बढ़ाने हैं, आपको ये होना है कि स्कूल बहुत अच्छा है, तो यू वांट टू रिफ्लेक्ट दैट। और ये कॉलेज बहुत अच्छा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंस्टीट्यूशन, अदर इट इज स्कूल और कॉलेज। कॉलेजेस में भी मौका नहीं मिलता। चलो, जो बच्चा स्कूल से नहीं सीख के आया, कॉलेज में ये सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, 3 साल में कहीं ना कहीं तो वो पहुंचेगा। अब जो बच्चा कॉलेज से ही सोच के बैठा है कि मेरी ये डिग्री कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी बढ़िया, या मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, जैसे ही वो, उसके पास कितनी भी स्ट्रेटेजीज हो, कितनी भी प्लानिंग्स वो कर ले, बट अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी टीम को बात कन्वे नहीं कर पाएगा, जिससे काम लेना है उससे काम नहीं ले पाएगा, या उसको कोई बिजनेस पिकअप करना है वो नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और वो और चीजों में मेहनत करता रहेगा कि मैं ये स्ट्रैटेजी लगा के देखता हूँ, या ये स्ट्रैटेजी ट्राई करता हूँ, या इस तरीके से करता हूँ, तो क्या है? राइट। कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बड़ा की फैक्टर है। मतलब सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, उसे बोलना ही सिखाते हैं, राइट। अगर वो गलत बोलता है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा। तो ये रेक्टिफिकेशन थ्रू आउट द स्कूलिंग, कॉलेज क्यों नहीं चलती? राइट। इनफैक्ट जब आप बहुत छोटे होते हो तब की तो बात हमने कर ली, बट आप थोड़े बड़े हो जाते हो, उसके बाद आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए। जैसे पहले जब मैं कॉलेज में थी और मेरे कॉलेज में कोई स्पीकर बोलने आता था, तो मैं इतनी भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं हाथ खड़ा कर उनसे सवाल पूछ लूं, बिकॉज मुझे क्या लगता था, अरे सब लोग मुझे देखेंगे। बट अब मैं इतने सारे NITs IITs में जाकर जब स्पीच देती हूँ या बात करती हूँ, तो अब मैंने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
बहुत सारी वीडियोस देख के, कोर्सेज लेकर, तो वो आपको खुद से यू नीड टू टेक दैट इनिशिएटिव कि नाउ आई वांट टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर, राइट? एंड इनफैक्ट अब भी मैं किसी भी स्टेज से पहले मेरे बहुत पैर कांपते हैं, इसलिए ना मैं थोड़े लूज कपड़े पहनती हूँ ताकि नीचे ना दिखे ना कि मैं लेग्स आर शिवरिंग। तो वो इट्स अ जर्नी, ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे, हो सकता है 2-3 years डाउन द लाइन ना मेरे लेग शिवर करे, बट इट्स अ जर्नी एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू योरसेल्फ, यू हैव टू decide that I want to become better at this and you just have to get started. Now coming on to another important question, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत वेट कर रही है धंधे की बात के लिए, बिकॉज मैं ज़्यादातर कंटेंट अराउंड बिजनेस बनाती हूँ एंड जैसे कि आप एक रियल एस्टेट फर्म भी रन करते हैं, सो आप मेरे को ये बताइए कि रियल एस्टेट में देखो सेल्स तो हर बिजनेस का पार्ट होता है, बट सेल्स में कम्युनिकेशन कैसे हमारी हेल्प करता है? आई थिंक यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड द ऑडियंस अबाउट इट। सेल्स तो बहुत ये कह लीजिए बैकबोन है हर चीज की, चाहे आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, चाहे किसी भी चीज में आप सर्विसेज भी दे रहे हैं तो भी आपको समझाना ही है, इट्स काइंड ऑफ सेल्स ओनली, ठीक है? तो सेल्स तो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो चीज होती है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? ये 90% लोगों को पता होता है, बट क्या नहीं पता होता, अब उस प्रोडक्ट को मेरे को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? पहले क्या बोलना है, सेकंड टाइम क्या बोलना है, थर्ड टाइम क्या बोलना है। अब कम्युनिकेशन में बोलना ही नहीं है, लिसनर भी होना जरूरी है। अब जो मेरे सामने बैठा है, जो कस्टमर बैठा है या जो क्लाइंट बैठा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आज उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपका पेन ठीक ना कर पाए या आपको जो एक्चुअल बीमारी है उसको पकड़ ना पाए या उसका सोल्यूशन ना दे पाए, तो डॉक्टर आपके लिए बेकार है। यू विल सर्च आउट फॉर अदर डॉक्टर। इनफैक्ट डॉक्टर्स के केस में तो ये चीज बहुत ज्यादा ट्रू है, ये एकदम स्पॉट ऑन था जो आपने बोला। कुछ डॉक्टर्स के पास जाकर आपकी आधी बीमारी सही हो जाती है, क्योंकि उनका कम्युनिकेट करने का तरीका ऐसा होता है, वो आपको कंफर्टेबल कर देते हैं जस्ट बाय वे ऑफ टॉकिंग। और कुछ डॉक्टर्स के पास जाकर वो इतना सीरियस से वाइब बना देते हैं कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हो। राइट, बीमार हो जाते हो या ये कह सकते हो कि जो आपकी एक्चुअल बीमारी है वो उनके पकड़ में नहीं आती, आपको आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते, तो जब भी तो आप दूसरे के पास जा रहे हो, राइट? तो अगर आपके सामने जो आपका क्लाइंट है या जिसको भी आप सर्व कर रहे हैं, पहले उसकी साथ साथ में उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना, क्या उसके पेन पॉइंट्स हैं, क्या उसका विजन है चीजों को लेकर, उसको समझना, ठीक है? फिर अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना स्टार्ट करना, और किस किस तरीके से प्रेजेंट करना है, पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, उसको एक्सपीरियंस कैसे कराना है और उसको ये एहसास कराना कि ये अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, एंड हियर यू क्रैक द सेल्स। In fact, selling is similar to dating also in a sense, because आप ये देखो कि जब if you are meeting someone, तो आपको उनको ये भी नहीं दिखाना कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, बट आपको उनको चेज भी करना है। डेटिंग में भी होता है, सेलिंग में भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कस्टमर को डेस्परेट शो कर दोगे तो यू लूज द गेम देयर, बट अगेन यू हैव टू चेज देम ऑल्सो। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव एंड सिमिलर इज सेलिंग ऑल्सो, कि आप अपने कस्टमर को ये फील करा दो कि आपके प्रोडक्ट के बिना तो उनकी लाइफ खराब है, एकदम खराब है। अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो आजकल पता है, पहले ऐसा होता था कंटेंट में कि आप आकर बताओ मेरा ये प्रोडक्ट है और लोग खरीद लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होता। अब तो आपको अपने प्रोडक्ट के पीछे की पूरी स्टोरी उनको बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो आप कोई फॉर एग्जाम्पल आप बेडशीट सेल कर रहे हो, ठीक है? तो जब तक आप उन्हें अपने बिजनेस का दर्द नहीं दिखाओगे ना, कि कितने सारे वर्कर्स इसको बनाने में लगे, कैसा हमारा ऑफिस दिखता है, कौन हमारा फाउंडर है, व्हाट इज अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ फाउंडर, कैसे हम टीम मैनेज करते हैं, तो अब बिजनेसेस बहुत ओपन हो गए हैं ये सब चीजें दिखाने के लिए। और जब आप वो दिखाते हो तो लोग रिलेट करते हैं, यार ये जो उनको बिजनेस ह्यूमन लगता है, बस एक ऐसा लगता है कि बस ये एक बेडशीट है, उनको फिर उसके पीछे के एफर्ट दिखते हैं। तो वो इनफैक्ट आजकल लोग बिहाइंड द सीन्स का कितना ट्रेंड आ गया है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसका जो प्रोडक्ट है, जिसका जो बिजनेस है या जिसके जो चैलेंजेस हैं, वो अपने मुंह से बताता है ना अपनी स्टोरी, तो वो एक्चुअल रिप्रेजेंट कर पाता है कि भाई ये मेरा पेन है, मैंने इस पॉइंट पे इतना चैलेंज फेस किया है, ये चीज मुझे देखने को मिली है, तो ठीक है आप कनेक्ट कर पाते हैं उन चीजों से। जब आप अपना पेन बताते हैं लोग कनेक्ट होते हैं, बट आपके प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। अब प्रोडक्ट में दम है बट यू कांट कन्वे योर थिंग्स ना, कि प्रोडक्ट कैसा है, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है, या इसकी कॉस्ट इतनी क्यों है, या ये औरों से डिफरेंट क्यों है। तो इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। हाँ, हर चीज उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। बट आज मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये है ना कि हमारा ध्यान नहीं जाता इस पे।
लोगों को लगेगा कि यार ये इसी बारे में बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो दिस इज द बेस। प्रोडक्ट की नॉलेज आप सेकंड नंबर पे ले लो, पहले आप कम्युनिकेट करना सीख लो। प्रोडक्ट की नॉलेज मिलते तो फिर यू आर रेडी टू स्पार्क। हाँ, इनफैक्ट एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको बताऊं, मैं जयपुर में एसी क्विल्ट खरीदने गई थी, तो वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर बहुत ही अनइंटरेस्टेड सा शॉपकीपर बैठा था, जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वो जो भी मेरे को सेल कर रहा था। बस उन्होंने बताया ये है, ये कलर है, ऐसे ले लो वैसे ले लो। ऑन द अदर हैंड मैं दूसरी दुकान पे गई, वहां पर जो शॉपकीपर था उन्होंने उस एसी क्विल्ट को ऐसे खींच के दिखा दिया, जला कर दिखा दिया, सब उसके साथ चीजें करके दिखा दी कि देखो मैम इसको ऐसे कुछ भी नहीं होता है इन सब चीजों से। तो इट वाज, वो इतने डेडिकेटेड थे। जब आप पैशनेट होते हो किसी चीज को बेचने के लिए, फिर आप वही पैशन अपने कस्टमर में ट्रांसफर करते हो, फिर वो पैशनेट हो जाते हो उस चीज को खरीदने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट द पैशन, द कन्विक्शन विद व्हिच यू आर सेलिंग द थिंग्स। आपने एक चीज देखी है, लोग मूवी से बाहर निकलते हैं, मूवी में जो गाने आते हैं वो गा रहे होते हैं, हाँ, या कोई डायलॉग अच्छा होता है तो उसको रिपीट कर रहे होते हैं। हाँ, डाल दिया ना आपने अंदर। हाँ, सी हाउ मच द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव हियर। आप गाने देखते हो, उसके बाद आप गुनगुनाने लग जाते हो। हाँ, ये नहीं अच्छा लगा, बट दिस इज अ वे ऑफ Right. कम्युनिकेटिंग। Right. रैप्स हो रहे हैं, रैप कर रहे हैं, जो हम्म। हिप हॉप है, जो भी है, तो वो भी तो एक रैप में स्टोरी सुना रहे हैं, और Story. उसी को आप कनेक्ट कर रहे हो। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हम चले जाएंगे पर कहानियां रह जाएंगी, क्योंकि हम कहानियां रह कहानियों जाएंगी। पे ही जीते हैं। कहानियों, हर चीज एक कहानी है। वही हमें इंस्पायर करती है, हाँ, और कहानियां ही हमें, जो पास्ट बीता है वो हमारे लिए एक हिस्ट्री है, कहानी है। वो हमें बताती है कि पास्ट में ये गलतियां हुई हैं, ये नहीं करनी है। तो उसी से हम सीखते भी हैं, उसी से हम इंस्पायर भी होते हैं कि अगर वो कर सकता है इतनी छोटी जगह से आकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। लोग और चीजों पे वर्क कर लेते हैं बट इस मेजर चीज को ही भूल जाते पीछे हैं। छोड़ देते हैं। राइट, Right. एग्जैक्टली। सो कमिंग ऑन टू डॉक्टर डेजी, अब मैं बहुत खुश हूँ पहली बात तो इस चीज के लिए कि अब फाइनली आपके जो इतना अच्छा नॉलेज बेस था, अब आप दुनिया को उसको प्रेजेंट करने के लिए रेडी हो चुके हो। एंड टॉकिंग अबाउट योर कंपनी इंटेलिजेंस विद्यार्थी, सो आप पहले तो मुझे ये बताओ आपने यही नाम क्यों चूज करा? तो इंटेलिजेंस विद्यार्थी चूज करने का एक रीज़न है, और अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने इंटेलिजेंस विद्यार्थी क्यों नेम करा, आपने इंटेलिजेंट विद्यार्थी क्यों नहीं करा। Right. तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये नाम ना एक गलत हमने चूज करा है, इंटेलिजेंट होना चाहिए था, बिकॉज अ पर्सन कैन बी इंटेलिजेंट, हाउ कैन अ पर्सन बी इंटेलिजेंस। Right. तो ये कहीं ना कहीं फिट नहीं करता। बट इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस वर्ड में, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। अब इंटेलिजेंट कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक क्विक लर्नर हो, आप उसको कोई भी चीज़ सिखाओ और वो एकदम चुटकी में सीख ले, फास्ट लर्नर, क्विक लर्नर, तो उसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट है। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लेता है, मैथ्स में अच्छे स्कोर आता है, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। Right. तो लेकिन इंटेलिजेंस एक बहुत अलग टर्म है। इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई पर्सन है जिसको हमने स्किल सिखाए हैं या जिसके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन जब वो अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फेस करता है तो वो अपना खुद का माइंड यूज करता है, अपनी क्रिएटिविटी शो करता है, अपना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाता है कि यस मुझे इस चीज को ओवरकम करना है, तो मुझे ऐसे इसको ओवरकम करना है। तो जो भी थ्रेट्स होते हैं वो उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेता है, तो वो हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो इसीलिए हमने नाम दिया है इंटेलिजेंस विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब बच्चा हो, कोई आप प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट, विद्यार्थी जो शिक्षा ले रहा है। अब शिक्षा हो सकता है कि छोटे बच्चों से रिलेटेड हो, शिक्षा हो सकता है कॉलेज में आपने शिक्षा ली हो, वो भी शिक्षा है। आप कोई स्किल सीख रहे हो तो भी आपके पास एक मेंटोर है, आप लर्न कर रहे हो, तो वह है विद्यार्थी। तो इंटेलिजेंस विद्यार्थी हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि हम वो स्किल सेट्स डालना चाहते हैं सभी में, जिससे वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बहुत इजीली फेस कर पाए। और सबसे मेजर चैलेंज है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज बैठे हैं, वो है कम्युनिकेशन। अगर किसी का कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो वो अपने आइडियाज को पोर्ट्रे कर पाएगा। अब मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, तो अगर मैं सही से नहीं बता पाऊँ या मैं अपने थॉट्स को आप तक कन्वे ना कर पाऊँ तो एक कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा और आप मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करोगे। आप सोचोगे नहीं, रैंडमली कुछ भी हो रहा है तो रिलेटेबिलिटी नहीं हो रही है। तो एट द एंड पब्लिक जो है ना वो रिलेटेबिलिटी मांगती है,
कनेक्शन बिल्डअप करना है। कनेक्शन, आप चाहे एक हाउसवाइफ हो, आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हो, आप अपना आप सर्विस में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक पेरेंट हो, कम्युनिकेशन के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाओगे कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा कुछ लर्न करे, बट उस चीज को लर्न करवाने के लिए अगर आप उसको बता नहीं रहे हो कि दिस इज द राइट वे, उसको आता तो है बट आपने उसको एक सही डायरेक्शन देनी है, उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप रिलेशन में हो, आप कोई रिलेशनशिप में हो, तब भी कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बात किसी को बता ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा उस चीज का। एंड इनफैक्ट यू गाइस आर इनटू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज, सो आप मुझे बताओ कि हाउ हैज कम्युनिकेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस मैरिज? तो उसका बहुत सारा क्रेडिट मैं इनको देती हूँ। सो ही इज लाइक माई सपोर्टिंग फैक्टर जो मेरी लाइफ में है, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, स्पेशली टू गॉड एंड देन आवर फैमिलीज ऑल टुगेदर, क्योंकि उन सब के बिना ये चीज़ पॉसिबल ना हो पाती। एंड सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ कनेक्शन, और ये कनेक्शन जो है ना, ये लाइफ टाइम आप बिल्ड करते रहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बिल्ड कर दिया और छोड़ दिया। तो जैसे पब्लिक के साथ कनेक्शन बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे किसी भी रिलेशन में आपको कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। देखो, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पति हो या पत्नी, वो आपके अर्धांगिनी है। वो गलत कर रही हैं तो भी आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो तो वो भी गलत है। ठीक है, तो अपने आप को एक समझोगे तो डिसीजन 99% बढ़िया ही होंगे, गलत होंगे। जैसे कि अभी हम बहुत देर से बात कर रहे थे कहानियां कितनी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे ये जानना है कि आपके इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे की क्या कहानी है? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? तो मोटिव ये है कि लोग अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ अचीव करने में दे आर इनटू दैट रेस कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ बनना है, अपने आप को प्रूव करना है। बट इस प्रोसेस में वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल को लर्न करना मिस कर रहे हैं, जो है कम्युनिकेशन। तो लोग ये सोचते हैं कि मेरी एज निकल गई है और 20 इयर्स तक या मे बी 25 इयर्स तक मैं ये सीख सकता था, मैंने नहीं किया, अब मैं लाइफ में ये कैसे करूँगा। तो वो अपने आप ही डीमोरलाइज होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आगे वो कुछ कर भी सकते हैं, अगर उनके अंदर जो पोटेंशियल भी होता है ना, वो उस पोटेंशियल को देख नहीं पाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिससे हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में पहुंच सके, वहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन सबको दे सके। और ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या आप हिंदी में बात कर रहे हो। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू कम्युनिकेट। आप अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हो, कितने आप कैसे उसको सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, क्योंकि हर किसी का टेस्ट सेम नहीं होता। बट आपको सामने वाले के हिसाब से अपनी चीज़ों को मोल्ड करना पड़ता है। तो हम उन स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना कि हाँ आई डिड समथिंग, तो वो सेटिस्फैक्शन ज़रूर आनी चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आई एम श्योर ऑडियंस बहुत देर से इस चीज का वेट करी होगी कि व्हाट इज इन इट फॉर देम। और जिन लोगों ने बचपन से अपने शायद कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, या कोई अभी किसी जॉब के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, या मे बी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आप मुझे ये बताओ आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो अभी इस पॉइंट पे अपनी कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए और एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए? डेफिनेटली। तो इसके लिए हमने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, और इस कोर्स का नाम है ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो ये सिर्फ 1 मंथ का कोर्स है। तो जो ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यूज़ में अपीयर करना चाह रहे हैं आफ्टर अ मंथ, या फिर ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो ताकि वो नए कनेक्शंस बिल्डअप कर पाएँ, बिकॉज कनेक्शंस के बिना कुछ है ही नहीं।
आपसे लोग बिजनेस भी तब करेंगे, आपके क्लाइंट्स वो तब तक बने रहेंगे जब तक आप उनसे कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो, जब तक आपका कनेक्शन है. एंड वंस यू लूज दैट कनेक्शन, उसके बाद कोई किसी का मतलब किसी से नहीं होता. बिकॉज हर कोई काम करने के लिए, हर कोई एक मोटिव के साथ चलता है. तो इस कोर्स के थ्रू हम बॉडी पोस्चर, फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन, आप एक अच्छा इंप्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आपको किस तरह से बात स्टार्ट करनी चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन इंक्लूड व्हेन यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. तो इन सब चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं. एंड क्योंकि अब सबको लग रहा होगा कि ये कोर्स कितने का है, सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कोर्स? तो इसका प्राइस है 7,000. ओके. आई थिंक ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने आप को लेवल अप करने के लिए या लाइफ में और अच्छे से चीज़ों को करने के लिए ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज ये अमाउंट तो वैसे हम इधर उधर की चीज़ों में खर्च कर ही देते हैं. एंड आई रियली लाइक द इनिशिएटिव जो आपने लिया. और इनफैक्ट मैं आपको इतने टाइम से जानती हूँ और मुझे आपने पर्सनली इतना गाइड करा है टू हाउ टू कम्युनिकेट बेटर. सो आई एम श्योर अब ये गाइडेंस जब पूरी दुनिया को मिलेगी तो इट विल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. और बेटर बात ये है कि सारे कोर्सेज लाइव है. राइट. हाँ, इनफैक्ट आजकल सारी एडटेक कंपनीज रिकॉर्डेड कोर्सेज देती हैं, बट आई फील रिकॉर्डेड कोर्सेज थोड़े से पॉइंटलेस होते हैं बिकॉज जब तक लाइव इंटरेक्शन नहीं मिलता, जब तक एग्जैक्ट मेंटोरशिप स्टूडेंट को नहीं मिलती, तब तक वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता. राइट. लाइव में एक और एडवांटेज होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट हम अपनी चीज़ों को मोल्ड अप कर सकते हैं. भाई आप ए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अगर कुछ और है और बी स्टूडेंट की कुछ और है, तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, आप करिकुलम में चेंजेस ला सकते हो. बट अगर हम बात करें कि नहीं, अगर हम लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है. राइट. नो, इट्स रियली ग्रेट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आई होप जो 1 जनवरी से न्यू ईयर न्यू बिगनिंग सोच के बहुत लोग इस कोर्स के लिए एनरोल करें एंड इट शुड बी अ सक्सेसफुल बैच. यस, थैंक यू सो मच. और ये सक्सेसफुल उन सब के लिए रहना चाहिए जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है. इट शुड बी अ लाइफ चेंजर फॉर एवरीबॉडी. राइट. अगर आप इस पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुंचे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. आई एम श्योर इस डिस्कशन ने आपकी लाइफ में बहुत सारे नए नए इंसाइट्स ऐड करे होंगे. अगर आपको डॉक्टर डेजी का कोर्स परचेज करना है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लस वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अच्छा कंटेंट भी बनाती हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. उनके सोशल मीडिया चैनल्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सो गो एंड फॉलो देम. बहुत हो गई मजाक मस्ती वाले चैनल्स को फॉलो करना, अब ऐसे एजुकेशनल पेजेस को फॉलो करो सो दैट जब आप सोशल मीडिया भी यूज करो तब भी आपको नॉलेज गेन कर जाओ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.